सो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, पर वो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। और आपको दिया हुआ है कि x टेंडिंग टू 0 पे gx की वैल्यू 1 है, ठीक है। और fx क्या है मेरा, अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की बात करो तो वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू जी एक्स आएगा। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x तो होता है 0 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx जो है वो 1 दिया हुआ है। अगर ये दोनों लिमिट्स फाइनाइट होती है तो मैं इसको दो लिमिट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकता हूँ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx। इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई 0। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx तो है 0। अब एग्जैक्ट अगर आप f0 की बात करें, ठीक है, ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट कर दोगे तो f0 तो वैसे ही 0 आ रहा है। f0 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx भी 0 है, तो fx कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट 0। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। fx अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो बाकी पॉइंट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। और अगर g0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, एग्जैक्टली g0 की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो g जो है वो मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर लिमिटिंग वैल्यू तो 1 है ही। और g0 भी अगर 1 हो गया तो g हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये हम कैसे देख सकते हैं, बेसिकली fx जो है, ठीक है, fx डिफरेंशिएबल है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा और फिर gx की डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। अब हम है ना एक बार fx को ज़रा सॉल्व करने का ट्राई भी करते हैं, ठीक है। सिंस मेरे पास fx 0 पे कंटिन्यूस आ गया, ठीक है, और बाकी जगहों पे भी ये कंटिन्यूस आ जाएगा, उसके लिए हम किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। लेट अस से आपको f ऑफ a प्लस एच निकालना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट हम बाद में लगाएंगे। f ऑफ a प्लस एच को आप इस फंक्शनल इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, f ऑफ a प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ a इंटू f ऑफ h। अब मैं दोनों साइड लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा देता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a, तो f ऑफ a ही रहेगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच, ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। और ये भी 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ये भी 0 आ जाएगी। तो ये अगर हमेशा एफ एक पल आ गई तो मेरा f इज कंटिन्यूस आ गया हर एक पॉइंट पे, ठीक है, कंटिन्यूस आ गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी का क्या चेक करना होता है, आप LHD या RHD निकालो। तो LHD क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h आ जाएगा, ठीक है। ये तो RHD आएगा, है ना, और LHD भी हम निकाल लेंगे। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, f ऑफ h, इसको आप लिख सकते हो f ऑफ h प्लस f ऑफ a इंटू f ऑफ h अपॉन में h। अब आप सोचो h जब 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, तो 0 बाई 0 लिमिट हो गई। तो आप इसको एल हॉस्पिटल लगा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 पे कंटिन्यूस है, 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी कि 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। बट आप एक बारी के लिए मान लो कि ये डिफरेंशिएबल है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ 0, राइट, f डैश ऑफ 0, या फिर आप एक काम करो एफ एच अपॉन एच अलग से रहने दो, इसमें आप 1 प्लस एफ ए तो अलग से रहने दो, टाइम्स इसको आप लिख दो एफ ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच, और एफ ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच क्या होगा, एफ डैश 0। तो ये पूरा हो गया आपके पास 1 प्लस एफ ऑफ ए टाइम्स एफ डैश ऑफ 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू आपके पास क्या है, डेरिवेटिव एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 1,
ये हम इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन इंटर रिलेटेड है। आप जी ऑफ एक्स को लिख दो एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। अब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स निकालोगे तो वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स आएगी, वो कितनी आ जाएगी, एफ डैश ऑफ ज़ीरो आ जाएगी वो। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो जी एक्स की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो इस एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू भी 1 आएगी। ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू परमानेंटली 1 प्लस एफ ए आ गई और फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी आ गया। दो ऑप्शन एक साथ हो गए कि एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 करेक्ट, और एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये सब मेरा वेल डिफाइंड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और एल एच टी भी आएगा तो आर एच टी भी यही आएगा। जहाँ तक ऑप्शन नंबर बी और सी की बात है, बी में क्या दिया हुआ है, इफ जी ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 तो जी कंटिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। अगर जी ज़ीरो इक्वल्स टू 1 है तो जी मेरा कंटिन्यूस भी हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट 1 है ज़ीरो पे। और दूसरा, अगर मेरे पास एफ एक्स, अब एफ एक्स मुझे थोड़ा सा निकालना है, तो एफ एक्स निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो हम कर लेते हैं। बाय द वे, अगर मेरे पास अब डिफरेंशिएबल आ गया तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके, है ना, फंक्शन निकाल सकता हूँ। इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट पुट करो और वाई ज़ीरो पुट कर दो, तो वो क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ पुट वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या बनेगा, एफ डैश एक्स। आपने एक्स के किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में, और अब आप y प्लस टू ज़ीरो पुट कर दोगे तो बहुत कुछ बनेगा नहीं। उससे बेहतर है कि आप x को पुट कर दो ज़ीरो और y को पुट कर दो x, ठीक है। नाउ यू डू वन थिंग, यू पुट x इक्वल्स टू ज़ीरो एंड y इक्वल्स टू x, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ज़ीरो। एफ डैश ज़ीरो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर 1 प्लस एफ एक्स आ गया। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स इंटीग्रल इंटीग्रल। तो यहाँ से एल एन ऑफ 1 प्लस एफ एक्स आपके पास आ गया एक्स प्लस सी, यानी कि एफ एक्स आ गया आपके पास कितना, ई की पावर एक्स प्लस सी माइनस 1। नाउ मेरे पास फंक्शन के लिए किसी ना किसी पॉइंट पर तो है, ठीक है ना, एफ ज़ीरो बराबर 0 है एंड एफ ज़ीरो इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो ई की पावर सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ से एफ ज़ीरो इक्वल्स टू 0 पुट करने पर सी बराबर भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 और सी इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन ही मेरे पास आ गया, फंक्शन आ गया मेरे पास ई की पावर एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ से मेरे पास जी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, जी एक्स को आप एक्स एफ एक्स को एक्स से डिवाइड कर दो तो जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। आप वैसे तो जीरोस के डोमेन में नहीं है, बट अगर आप जी ज़ीरो को अलग से 1 डिफाइन कर दो और आपको लिमिट तो पता है इसकी लिमिट 1 होती ही है, तो ये हमेशा सारे एक्स के लिए डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा। कंटिन्यूस तो आ ही जाएगा, ये डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी करेक्ट है। व्हाट अबाउट एफ डैश 1, आपके पास एफ एक्स आ गया तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, वो हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो एफ डैश ऑफ 1 तो मेरा ई आएगा ना कि 1, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा नेचुरली गलत